नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और रोज़ मेरे नए नए वीडियोज़ को देखिए। आज हम आपको फिर एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत अच्छी है मगर सच्ची। मिश्रा जी अपने 3 बच्चों और अपनी पत्नी के साथ बहुत ही आराम से रहते थे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। मिश्रा जी रोडवेज़ में ड्राइवर थे। उनका एक सपना था कि हम आईएएस बने, लेकिन वो नहीं आईएएस बन पाए। हो सकता है कुछ वक्त के हालातों ने, घर के हालातों ने उनको आईएएस नहीं बनने दिया। खैर, ड्राइवर बनकर, ड्राइवर की सरकारी नौकरी थी, कहीं घर में भी अच्छा सा पैसा आने लगा। बड़ा लड़का था, दूसरी सिया हुई, उसके बाद में तीसरी दिया। सिया से बहुत उम्मीद थी उनको, क्योंकि सिया जब हुई तो बहुत घर में खुशी हुई, उनकी तरक्की हो गई, उनकी तनख्वाह बढ़ गई, तो सिया से उनको बहुत आस थी। सिया भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी, प्यारी सी थी, शांत समझदार थी। सिया किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दे पाती थी। इसके विपरीत दिया बहुत ही उदंड और बहुत ही उग्र स्वभाव की थी, बहुत जल्दी जवाब दे देती थी। खैर, वक्त गुजरता चला गया, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। सिया जब हाई स्कूल में पहुंची तो मिश्रा जी ने कहा, बेटा तुमको हम आईएएस बनाना चाहते हैं, मेरी उम्मीद पर तुम खरी उतरना। खैर, सिया पढ़ने में बहुत अच्छी थी, उसने हाई स्कूल में टॉप किया, 98% मार्क्स आए, उसने टॉप किया तो घर आई तो मिश्रा जी ने बहुत खुशी मनाई। मिश्रा जी ने बहुत बड़ी दावत दी कि हाँ, हमारी लड़की तो फर्स्ट आई है, उसने टॉप किया, हमारी हसरतों पे खरी उतरी है, तो बहुत खुश थे। उसके एक ही 2 दिन बाद में मिश्रा जी का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। कैसी भयावह स्थिति आ गई कि इंसान क्या सोचता है, क्या होता है। मिश्रा जी का जब एक्सीडेंट हो गया तो घर में तो सोचा भी नहीं था कि ऐसी स्थिति आ जाएगी। बड़ा लड़का था, लड़का भी कमाने लायक हो गया था। लड़के ने भी किसी दुकान पर नौकरी ढूंढ ली और नौकरी करने लगा। अभी था, चूँकि उसकी शादी हुई थी तो वो अपनी पत्नी के साथ में मगन रहने लगा। इधर सिया और दिया और उनकी माँ, तीनों को देखना सिया की जिम्मेदारी हो गई। सिया घर का सारा काम करती, सिया अपने स्कूल की पढ़ाई भी करती, घर का भी काम करती और सारा सामान भी लाती। खैर, जब सिया इंटर में पहुंची तो उसकी माँ बहुत बीमार होने लगी। उसकी माँ यही कहती थी कि बेटा हम बचेंगे नहीं, क्योंकि चिंता जो थी बहुत ही अंदर अंदर उनको खाए जा रही थी। चिंता क्यों ना हो, आखिरकार पति भी ख़त्म हो गया। अब 2 लड़कियां बड़ी हो रही थी, सिया और दिया। इनकी भी चिंता थी, क्योंकि लड़के को तो मतलब नहीं रह गया था। लड़का तो केवल बस माँ का हाल पूछ लेता था, उसके बाद कोई काम नहीं था। अंदर ही अंदर को चिंता खाई जा रही थी। कहते हैं चिंता चिता के समान होती है, चिता से बढ़कर ही होती है। चिता तो एक बार जलाती है, लेकिन चिंता बिल्कुल को जीवन भर जलाती है। शायद ऐसा ही मिश्रा जी की पत्नी के साथ हुआ। मिश्रा जी की पत्नी ने खाट पकड़ ली। करते करते अब सिया बहुत परेशान हो गई। माँ ऐसा मत करो, माँ हमको छोड़ के मत जाना, मेरा तो तुम ही आसरा हो। तो लेकिन माँ भी क्या करती, नहीं बेटा हम बच नहीं पाएंगे, हमको अंदर से ऐसा लगता है कि हम तुमको छोड़ के चले जाएंगे। एक दिन सिया की माँ ने अपने पति के पुराने कंगन सिया को हाथ में दिए, बोले 2 तुम ले लेना और 2 अपनी छोटी सी बहन को दिया को दे देना, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने हमको मुंह दिखाई में दिए थे। खैर, कुछ दिनों के बाद में सिया की जो माँ थी ख़त्म हो गई, और ये भी कहा कि मेरी दिया का भी ध्यान रखना, छोटी सी बहन थी, छोटी लड़की थी, उसका भी ध्यान रखना। और सिया की माँ ख़त्म हो गई। अब क्या, अब तो सिया और दिया 2 बहनें इस संसार में अकेली बची। कहने को तो भाई बड़े थे, लेकिन भाई से कोई मतलब नहीं था, भाई की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब भौजाई वो तो बहुत ही लक्षणी थी, वो तो बहुत ही बदतमीज़ थी, हर समय भैया के कान भरती रहती थी, हर समय वो करना। इधर जो सिया थी सारा काम घर का करती थी। चूँकि सिया आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन सिया की भाभी ने पढ़ाई छुड़ा दी। उन्होंने कहा हम तुम्हारा काम नहीं कर पाएंगे, हम तुमको रोटी बना के नहीं दे पाएंगे, तुम घर में रहो। खैर, सिया ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि भैया पैसे देते कहाँ से देते। सिया ने भी पढ़ाई छोड़ दी, घर का काम करने लगी, घर का सारा काम करती, किसी भी प्रकार की वो ढील ढलाई नहीं करती और एक भी प्रकार का जवाब नहीं देती। जब खाने बैठती तो सिया की भाभी उसको खाने नहीं देती, कि सिया कोई ना कोई बहाना ढूंढ के खाना उसका हट जाता। खैर, कभी खाती कभी नहीं खाती, कभी कहती मन नहीं है, कभी भूख नहीं है, कभी जलन मच रही है। ऐसे करते करते वक्त गुजरता चला गया। इधर जो सिया की बहन थी दिया, वो बड़ी हो गई। जब ये देखने लगी कि अरे ये मेरी भाभी जो है मेरी बहन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है, मेरी बहन दिन भर काम करती है और जब वो खाने चलती है तो उसको भाभी खाने नहीं देती। एक दिन की छोटी सी बात है, कहते हैं जब घर में आग लगती है या कहीं भी आग लगती है तो माचिस की एक तीली ही काफ़ी होती है जलाने के लिए। छोटी सी बात का बड़ा बतंगड़ बन जाता है, और घर घर में ऐसा होता है। बहुत बड़ी बातें नहीं होती, छोटी छोटी बातों में ही इंसान बहुत बड़े बड़े का जो है घटनाएं ढूंढ लेता है और बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं। शायद ही कुछ ऐसा ही हुआ। सिया ने सारे दिन काम किया, काम करके जब शाम को आलू भरे पराठे बना रही थी, आलू भरे पराठे जैसे ही खाने बैठी
सिया की भाभी ने टोक दिया, अरे सिया ऐसा है तेल गरम करके दे दो। तेल उसने गरम करके दे दिया। और सिया ऐसा है तुम भैया के लिए पराठे छोड़ देना और तुम चाहे खाओ चाहे ना खाओ। ये बात सिया को अंदर से लग गई। सिया ने कहा ठीक है, मतलब उठ गई। सिया ने कुछ नहीं कहा। सिया की बहन दिया को ये बात अच्छी नहीं लगी। ये क्या दीदी, तुम पराठे नहीं खाओगे, तुम खाओगी क्या? तो सारा दिन तुमने काम किया। नहीं दिया, मुझे भूख नहीं है। नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अरे कोई बात नहीं दिया, हम तो बासी रोटी भी खा लेंगे। बासी रोटी तुम्हें नहीं खानी है। ये महारानी जैसी बैठी रहती, कोई काम नहीं करती है, और जब तुम खाने चलती है तो तुम्हें अक्सर टोकती है। हमने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तो दीदी हम बर्दाश्त के बाहर हो रहा, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तुम कितना भी बर्दाश्त करो, तुम एक इंसान हो, कोई पत्थर की मूर्त नहीं हो। लेकिन सिया तब भी सिया कहती नहीं, मेरे हालात बेटा ऐसे नहीं है। हम दोनों जो है एक अनाथ हो गए, हमारे ना माँ है ना बाप है, हमारा भाई हमारा सब कुछ है, और भैया जो कहेंगे भौजाई जो कहेंगे आपको वही मानना पड़ेगा। नहीं दीदी ये कोई भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है। वो सिया बहुत अंदर ही अंदर बहुत रोती और दिया को लेकर समझाती, ऊपर से बहुत प्रसन्न रहती। एक दिन ऐसा ही बहुत ही जरा सी बात का पतंगड़ ही बन गया, सिर्फ पराठों के पीछे। सिया को खाने नहीं, उसकी भाभी ने खाने नहीं दिया और बहुत रोई, और सिया भी तो बहुत रोई। शाम को जब उनके भैया आए तो सिया की भाभी ने खूब मुँह फुला के दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें बताई। आजकल की कोई कोई औरतें ऐसी होती हैं जो घर में सिर्फ आग लगाती हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही जो शायद सिया दिया ने कही भी नहीं थी। और सिया तो कभी भाभी और दिया की लड़ाई में कभी भाभी को चुप कराती तो कभी दिया को चुप कराती। आखिरकार उसने दिया को चुप करा दिया। दिया प्लीज़ मेरी कसम है तुम बात मत, तुम इनसे नहीं कुछ कहना। तो ये भैया भाभी है, ये मेरी भाभी है, मेरी बड़ी हैं, कुछ भी कह देती हैं सुन लो। खैर दिया उसने कसम मान ली, दिया चुप हो गई। दिया जब चुप हो गई तो रात शाम को भैया आए। भैया ने भाभी जो थी बहुत रो रही थी। भैया ने कहा बात क्या हो गई, सिया दिया ने तुमसे कुछ कहा? हाँ, क्या नहीं कहा? भाभी ने कहा क्या नहीं कहा? इन्होंने तो हमको बहुत उल्टा सीधा कहा है, ऐसा कहा है वैसा कहा है, सारे दिन हम काम करते हैं, सारे दिन हम वो करते हैं, ऊपर से महंगाई के ज़माने में तुम्हारी बहनों को हम खिला रहे हैं, ये क्या कोई कम है? ये ऐसा करती हैं वैसा करती हैं। सिया दिया को बुलाया गया। बहुत भैया जो थे बहुत लाल पीले थे। सिया दिया को बुलाया गया। सिया तुमने ये कहा? सिया का भैया हमने कुछ नहीं कहा। ये दिया ने कहा, दिया बहुत शैतान हो गई। दिया भाभी, दिया भैया उल्टा सीधा कुछ कह देती है, कभी कभी उसे माफ़ कर, तो बहुत छोटी है, हम लोगों से उम्र में बहुत छोटी है। दिया भैया जो थे दिया पे बहुत गुस्सा है। आखिरकार तुमने दिया ऐसा क्या कहा? मेरी पत्नी पे तुमको कोई हक नहीं है कहने का, और फिर मेरी पत्नी सारा दिन कितना काम करती है। तो दिया ने कहा भैया ये कोई काम नहीं करती, सारा काम तो मेरी सिया दीदी करती है, ये घर में ये कमरे में बैठी रहती है महारानी जैसी। दिया तुम बहुत बदतमीज़ हो गई हो, तुम बहुत से बदजबान तुम्हारी हो गई है, बहुत उल्टा सीधा बोलती हो। खैर दिया को 2 तमाचे मारे, और सिया को भी बहुत, सिया को जैसे मारने चले फिर दिया ने हाथ पकड़ लिया। तो आखिरकार भैया बहुत गुस्से में थे, और भैया ने भी अपनी पत्नी को भी डांट दिया कि तुम भी कुछ कम नहीं हो। आखिरकार हम लोग हैं तो एक ही माँ के भाई बहन, हम लोग एक साथ पले हैं, बड़े हैं, सब बड़े हुए हैं, आज तुमने इतना बंटवारा कर दिया। भैया ये बात दिया को बिल्कुल नहीं अच्छी लगी कि आखिरकार दिया कि भैया ने उसके ऊपर तमाचा मारा और बहन के ऊपर हाथ उठाया। उसको तमाचा मारा, उसको ख़राब नहीं लगा, लेकिन मेरी बड़ी बहन के ऊपर भैया ने हाथ उठाया, ये बात तो भैया दिया को बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। खैर सिया ने कहा अरे कोई बात नहीं, मेरे माँ बाप नहीं है तो मेरे भैया भाभी यही सब मेरे माँ बाप हैं, इनकी सुन लिया करो, क्या है बेटा ऐसा है, बहुत समझाती रही। खैर दिया बोली कि दीदी ऐसा है, दीदी सुनना है तुमको सुनो, तुम एक संत बन जाओ, तुम महात्मा बन जाओ, लेकिन मैं ना महात्मा हूँ ना मैं कुछ हूँ। आजकल के ज़माने में ऐसे लोग कभी का कोई गुजारा नहीं होता जो बहुत सीधे होते हैं। खैर आखिरकार बहुत रोई। अब जो था दिया ने कहा अब हम नौकरी करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हम इनका एक पैसा नहीं लेंगे। खैर बहुत समझाया तो उसने कहा, सिया ने कहा कि नहीं बेटा नौकरी कैसे करेंगे, पापा ने तो कहा था हम लड़कियों को नौकरी करने ही नहीं देंगे, तो पापा की हसरत टूट जाएगी, बेटा पापा तो ऊपर चले गए हैं, तुम नौकरी नहीं करोगी। तो दीदी नौकरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बहुत सोचती रही, रात भर सोचती रही, दोनों बहुत परेशान रही। खैर दिया ने कहा कि ऐसा है दीदी अब हम ट्यूशन पढ़ाएंगे, घर घर ट्यूशन पढ़ाएंगे और घर में बच्चों को बुलाएंगे। सिया ने कहा नहीं दिया तुम ट्यूशन नहीं पढ़ाओगी, तुम अपनी पढ़ाई करोगी, मेरी पढ़ाई तो छूट गई लेकिन तुम अपनी पूरी पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई ना छोड़ना। खैर ट्यूशन हम पढ़ाएंगे। दिया ने जाकर दूसरे दिन बात कर ली। घर में बहुत सारे बच्चे आ गए। जब बच्चे आने लगे तो सिया पढ़ाने लगी, तो दिया बोली, छोटी वाली बहन बोली कि दीदी तुम कैसे पढ़ा पाओगी, सारे दिन घर का काम करना और तुमको अपने बच्चों को पढ़ाना, फिर अपनी भी पढ़ाई करना। खैर सिया ने कहा नहीं हम कैसे भी कर लेंगे, हम 2 घंटे रात में जग लेंगे, हम पढ़ लेंगे, सब कर लेंगे। खैर ऐसे ट्यूशन मिल गई और सिया जो थी पढ़ाने लगी, घर का काम भी करती, सिया पढ़ाने लगी, सब कुछ ऐसे चल रहा था। एक दिन अब चूँकि सिया भी उम्रदराज हो गई थी, सिया की भी शादी करनी थी। इधर भैया जो था अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढ के लाता था, सिया से कहता था सिया देखो तुम्हारी शादी यहाँ तय हो गई है। सिया कुछ नहीं बोलती थी कि जहाँ आप कर देंगे वहाँ हो जाएगी, नहीं करेंगे कोई बात नहीं। खैर
भाभी ने कहा कि हम शादी तो नहीं करने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात पे भैया भाभी की बहुत बहस हुई। भाभी ने कहा इतना मेरे पास पैसा नहीं है कि हम तुम्हारी बहनों को ही हम शादी कर दें, तुम्हारे माँ बाप छोड़ गए तो इनको अनाथालय में डाला। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि क्या भैया को भी एहसास होने लगा कि हमारी बहनें गलत नहीं है, हमारी पत्नी ही गलत है। आखिरकार बात इतनी बढ़ गई, ये बात दिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दिया ने कहा भैया हम तुम्हारे घर में रहेंगे ही नहीं, अब तुमसे ही एक आसरा था, तुम्हारी जो पत्नी है वो हमसे ऐसा ऐसा कहती है, हम रहेंगे नहीं। तो सिया ने कहा नहीं नहीं दिया, तुम जाओगे कहाँ, हम लोग जाएंगे कहाँ। आखिरकार बात इतनी बढ़ गई कि भैया खुद ही उनको एक बहाना करके और किसी आश्रम में छोड़ा है, अनाथ आश्रम में। पहले तो ये कहता रहा चलो तुमको घुमाने ले चले, घुमाने ले चले। भाई था, आखिरकार बहनें भी मान गई कि चलो अपने भैया के साथ में घूमने जाएंगे। सिया तो इतना खुश थी कि पहली बार भैया हमको घुमाएंगे। उसने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े घूमने के लिए रख लिए। वही छोटी बहन दिया से भी कहा तुम भी सामान रख लो, कहीं हम लोग घूमने चलेंगे। लेकिन उनको क्या पता कि उन्हीं का भाई उनको किसी आश्रम में छुड़ाएगा। इधर भाभी भी बहुत खुश हुई कि हाँ हाँ चलो तुम लोगों को घुमा लाए घुमा लाए। हालांकि दिया ये समझने लगी थी कि दिया कोई नादान नहीं थी। दिया बोली हो सकता है उसने अपनी दीदी से कहा दीदी ऐसा ना हो कि भैया भाभी हम लोग को कहीं छोड़ाएं। अरे सिया सिया बोली अरे पागल हो क्या, भैया भाभी कभी ऐसा नहीं कर सकते, वो लोग तो हमारे माँ बाप बन गए और अगर ऐसा कर ही नहीं सकते और कर भी देंगे तो क्या हुआ, हम लोग की जो किस्मत है हम लोग अपना भोग लेंगे। लेकिन सिया तो बहुत अंदर से खुश थी कि हमारे माँ बाप के मरने के बाद हमारे भैया हमको पहली बार घुमाने ले जा रहे हैं। खैर भैया भाभी दोनों तैयार हुए, उन्होंने गाड़ी करी और अपनी बहनों को लेके गए। बहनों को लेके गए वहाँ एक उनको भैया को एक अनाथ आश्रम पता था, अनाथ आश्रम में ले गए। वहाँ उन लोगों से मिलाया, पहले तो घुमा फिरा दिया, थोड़ा सा खिला पिला दिया, चाट पकौड़े खिला दिए। फिर एक अनाथ आश्रम में ले गए। अनाथ आश्रम में वहाँ लोगों से बात कराई। वहाँ देखो, वहाँ बोले देखो सिया दिया, ये देखो ये औरतें हैं, देखो ये लड़कियाँ हैं, देखो ये वो है। उनको भी क्या पता, सिया दिया जो थी, दिया कुछ बात समझने लगी थी, लेकिन सिया तब भी अनजान थी, शायद भोली थी या कुछ जान के बेवकूफ़ी कर रही हो जो ये नहीं पता मुझे। सिया दिया उन औरतों से बताने लगी, उन औरतों का हाल पूछने लगी। भैया ने कहा देखो हम इन औरतों से मिलने आए हैं, इन लड़कियों से मिलने आए हैं, ये अनाथ है, इनको इनके घर वालों ने छोड़ दिया, किसी के माँ बाप मर गए हैं, किसी का कुछ हो गया है, किसी का पति चला गया है, देखो कितनी अच्छी औरतें हैं। सिया दिया ने कहा से बात करने लगी और उन लोगों से व्यवहार बनाने लगी। आखिरकार इधर भैया जो थे, भैया ने कहा कि तुम सिया दिया से कि तुम औरतों से मिलो जाके। वो औरतें से मिलने चले गए। इधर भैया भाभी ने अपनी जो भी कार्रवाई होती है अनाथालय के मैनेजर से, जो भी कार्रवाई होती है आश्रम में, उन्होंने कार्रवाई पूरी कर दी और सिया दिया से कहा सिया दिया अब आज से तुम्हारा घर यही है, तुम यहीं रहोगी, हमें तुम हमसे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि मैं अपनी पत्नी नहीं छोड़ सकता। मैं भले तुमको छोड़ दूँ, क्योंकि देखो मेरे माँ बाप ने तुमको पैदा किया था और मेरे माँ बाप तो अब है नहीं, ना माँ है ना बाप है, और तुम्हारा तुमसे भी मेरा कोई वास्ता नहीं। अब तुम अनाथालय में रहोगी, अब तुम चाहे यहाँ पढ़ो चाहे ना हो, चाहे अपना काम करो चाहे नौकरी करो, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। अब हमारे लिए तुम मर गई हो, तुम्हारे लिए हम मर गए। सिया और दिया के पैरों तले जमीन खसक गई। शायद कोई भाई ऐसा नहीं कर सकता, और जो करते भी होंगे तो शायद वो अपने कर्मों की सजा भी भोगते होंगे, क्योंकि कोई एक माँ से सब भाई बहन पैदा होते हैं। भले ठीक है विचार नहीं मिलते हैं, भावनाएं नहीं मिलती हैं, बात करते हैं, कभी कभी बहस हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि बड़े भाई की जिम्मेदारी की जगह आप ऐसी जिम्मेदारी निभाओ कि उनको कहीं अलग ही उनको स्थान पर छोड़ दिया। आप नहीं शादी करते, आप अपनी बहनों से कहते कि तुम नौकरी कर लो, तुम अपने लिए लड़का ढूंढ लो, ऐसा भी कर सकते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अनाथ आश्रम भेज दिया। फिर अनाथ आश्रम में वो दोनों रहने लगी। बहुत रोए, अपने माता पिता को बहुत याद करते थे। और स्वाभाविक सी बात है कि जब माँ बाप नहीं होते, कहते ना जब माँ नहीं होती है तो घर उजड़ जाता है, और जब पिता नहीं होता है तो संसार उजड़ जाता है। शायद उनका घर संसार दोनों ही उजड़ गया था, क्योंकि माँ से ही मैका होता है, माँ से ही सब कुछ होता है। ममता भी तभी तक होती है जब तक माँ होती है, इसके बाद में कोई ममता नहीं दिखाती। भाई बहन किसके होते हैं, चाहे हमारे हो चाहे आपके हों, तभी तक होते हैं जब तक हम उनके साथ करते रहते हैं। इस हाथ से करते हैं तो उस हाथ से मिलता है, नहीं करते हैं तो नहीं मिलता है। शायद ऐसा ही था। सिया इतना काम करती थी, सिया अपने दिन भर अपनी भाभी के ताने सुनती थी, उसके बावजूद सिया और दिया को ये सिला मिला। और दिया सिया ने तो इंटर पास भी कर लिया। सिया की तो 10th में ही पढ़ती थी, दिया की उसकी पढ़ाई छुड़ा दी गई। खैर लेकिन सिया ने वहाँ हिम्मत नहीं आ रही। सिया ने वहाँ की जो हेड मिस्ट्रेस थी उनसे बात करी, वहाँ भी ट्यूशन पढ़ाने लगी, कहा हम अपनी बहन को पढ़ाएंगे, हम अपनी बहन को आगे निकालेंगे। इधर आश्रम में एक ऑफिसर थे, अच्छे ऑफिसर थे, अच्छी रैंक की सर्विस करते थे, वो अक्सर आते थे वहाँ की औरतों को, कभी कुछ सामान देने, कभी कुछ देने, कभी कुछ मदद करने आते थे। कुंवारे थे। अचानक उनकी नज़र सिया पे पड़ गई। सिया बहुत ही अच्छी लगती थी, बहुत ही रंग साफ था, बड़ी बड़ी आँखें थी, बड़े बड़े बाल थे, अच्छी लगती थी, आकर्षण था उसमें।
सिया को दूर से देखा, वो उन्हें पसंद आ गई। तो पसंद आ गई तो उन्होंने वहाँ के जो मैनेजर थे उनसे पूछा, ये लड़की कौन है, अभी तक मैंने इसको नहीं देखा, मैं जब जब भी आया हूँ कुछ सामान लेके तो मुझे ये औरत नहीं दिखी। तो मैनेजर साहब ने कहा, अरे कल ही इसके भाई जो थे तो छोड़ गए हैं, ये 2 बहनें हैं और इनका माँ बाप नहीं है, इनका कोई नहीं है दुनिया में, ये लोग अनाथ हैं। तो मैंने वो जो थे ऑफिसर थे, उनको ये लड़की बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर मैं आपके घर की लड़की ले लूँ तो उन्होंने कहा, ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा, मैं ऐसे नहीं लूँगा, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मुझे लड़की बहुत पसंद आई और इसके बदले मैं आपको बहुत सारे उपहार भी दूँगा, तोहफे भी दूँगा। तो मैनेजर साहब बहुत खुश हुए। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे आश्रम की कोई लड़की आपके घर की कोई रौनक बन जाएगी, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। खैर, ऑफिसर साहब भी कोई इनके घर में, उनके नवाब थे, अकेले थे ऑफिसर भी, और चूँकि लड़की भी बहुत अच्छी थी। कहते हैं ना, किसी की किस्मत कभी कभी बहुत सहाय हो जाती है, और ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमको तो वो हमेशा बुरा ही रहता है। हम किसी के साथ कितना भी बुरा करें, हमने जो बुरा किया तो हमको बुरा सिला मिलेगा, लेकिन उसकी किस्मत में क्या लिखा है और वो तो वही जानता है ना। जो किस्मत में लिखा होता है वो मिलता ज़रूर है, चाहे वह किसी समय मिले, जिस समय उसका समय होता है तभी मिलता है। खैर, सिया को जो ऑफिसर थे बहुत पसंद आ गए। जो ऑफिसर थे उनका नाम रजत था। रजत ने भी आके कहा, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। पहले तो उन्होंने आके सबके सामने एक जयमाल टाइप का डाल दिया, पंडित के सामने रस्म रिवाज करके शादी कर दी। उसके बाद उन्होंने कोर्ट में भी शादी करी, और मैनेजर साहब जो वहाँ के थे उनको बहुत तोहफे, बहुत उपहार दिए कि हम आपके आश्रम की लड़की को अपने घर की रौनक बनाने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि कभी कभी किसी के साथ में बुरा करो या अच्छा करो, ये उसकी जो भाग में लिखा होता है। सिया के भाग में बहुत तकलीफ़ें लिखी थी, लेकिन सिया का भाग चमका तो ऐसा चमका कि सिया राज की रानी बन गई। सिया ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम ऑफिसर क्या किसी चपरासी की बीवी भी नहीं बन पाएंगे। सिया ने तो उम्मीद ही नहीं करी थी कि हमारी कभी शादी भी होगी और दिया भी कभी पढ़ पाएगी। सिया की शादी ऑफिसर से हो गई, मिस्टर रजत के साथ हो गई। सिया अपनी बहन दिया को भी ले आई। इधर सिया और दिया अपने पति के साथ आराम से सिया रहने लगी। उसने अपने बहन को भी खूब पढ़ाया। घर में दोनों बहन और मिस्टर रजत आराम से तीनों लोग रहने लगे और बहुत खुश रहने लगे। इधर भैया भाभी से तो कोई मतलब था ही नहीं। भैया को जब ये बात पता चली तो उनको बहुत ख़राब लगा, लेकिन ख़राब लगा तब दिया ने भी कहते, दीदी कसम है तुमको, अब जब भैया ने कह दिया है कि तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं हो, हम तुम्हारे लिए मर गए तो हमारे लिए मर गई हो, तो कभी भैया को भी तुम पूछ के भी भूलना नहीं। तुम याद करके भी तुम उसको मानना नहीं, भूलना नहीं, तुमसे कभी बात नहीं करना। सिया भी तैयार हो गई आखिरकार कि जब भैया एक बार आए भी, उन्होंने मिले भी, तो उन्होंने कहा, हम तुमको जानते नहीं। खैर, दिया भी इधर पढ़ लिख गई, दिया भी अच्छी सर्विस में आ गई, और दिया तो चूँकि सिया नहीं आईएएस बन पाई, लेकिन सिया ने दिया को आईएएस बना दिया। तो अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और कभी किसी के साथ बुराई करने की कोशिश मत करिए। बुरा देखिए भगवान करते ही हैं, जिसका जिसकी किस्मत में लिखा होता है। या हम ये सोचें कि वो इंसान बुरा है तो वो कभी अच्छा नहीं बन सकता, तो ऐसा नहीं है। वो इंसान अगर उसके भाग में अच्छा लिखा है तो भाग कर आएगा, और बुरा लिखा है तो भाग कर बुरा हो जाएगा, है ना। किसी के साथ अच्छा बुरा करने वाले हम कोई नहीं होते, हम सिर्फ एक इंसान हैं। हमको भी जैसे हक है जीने का, ऐसे अगले को भी हक है जीने का। तो आप ऐसे खुश रहिए, मस्त रहिए, रोज़ रोज़ मेरे वीडियोज़ को देखिए। जय माता दी।